माय वन हिट किल सिस्टर एपिसोड 5 की शुरुआत में हम लोग असाही और माया को एक डंजन में देखते हैं। वहीं पर असाही काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में होता है कि वो तो एक अच्छा सा एडवेंचरर बन गया है। तभी असाही का हाथ दीवार पर रखे हुए एक ट्रैप पर आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी तरफ एक काफी बड़ा बोल्डर आने लगता है। असाही काफी घबरा जाता है और कहता है ये तो बोल्डर ट्रैप है, ये तो हमें पिचका देगा। लेकिन तभी वो अपने आप को शांत करते हुए कहता है मैं एक फुल फ्लैज एडवेंचरर हूँ, मैं इस तरीके से घबरा नहीं सकता हूँ, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। तभी अचानक से असाही को एक रास्ता मिलता है जिसमें वो जाकर बच सकते हैं। वह माया से कहते हैं जल्दी यहाँ पर आओ, लेकिन माया वहीं पर खड़ी रहती है और उस काफी बड़े पत्थर के ऊपर लात मार के उसे काफी इजीली से तोड़ देती है। और अब माया असाही से कहती है चलो अब आगे चलते हैं। वहीं पर असाही की तो बोलती ही बंद हो जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि असाही यहाँ पर आए कैसे। वो सबसे पहले एडवेंचर गिल्ड में जाता है, जहाँ पर तान्या असाही को एक डंजन के बारे में बताती है जिसे हाल फिलहाल में कुछ लोगों ने क्लोडियो फॉरेस्ट में ढूंढा है। वो असाही को उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए कहती है। तो अब असाही उसे कहते हैं लेकिन ऐसी जगह को अब डिस्कवर क्यों किया गया है। जिस पर तान्या कहती है वहाँ पर अचानक से कोई मिस्टीरियस सी तबाही हुई थी, जिसकी वजह से वो डंजन बाहर आ गया। ये सुनकर असाही को याद आता है कि वहाँ तो पहले माया और किलमारिया की लड़ाई हुई थी, हो ना हो उसी की वजह से वो डंजन वहाँ पर अपीयर हो गया होगा। तान्या अब असाही से कहती है वो डंजन डेंजरस भी हो सकता है, इसलिए मैं तुम जैसे हीरो को ये काम दे रही हूँ। अपने आप की तारीफ सुनकर असाही उसे कहता है ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं असाही फॉरेस्ट में से जाता हुआ उस डंजन में जाने लगता है, लेकिन उसके पीछे एक मॉन्स्टर होता है जो कि उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं माया को जो कि असाही का पीछा कर रही होती है झाड़ी में छुप कर, और अब वो उस मॉन्स्टर की तरफ काफी गुस्से में देखती है। वो मॉन्स्टर अब माया को देखकर वहां से डर के भाग जाता है। वहीं पर अब असाही को दिखाया जाता है, वो कहने लगता है अगर हर टाइम मुझे माया प्रोटेक्ट करती रहेगी तो मैं खुद से ताकतवर नहीं हो पाऊंगा, इसलिए मुझे ये काम अकेले ही करना होगा। तभी माया वहां पर आ जाती है। वो असाही से कहती है तुम आज की क्वेस्ट अपनी बहन के बिना करोगे, तुम कितने गंदे हो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं असाही को अब माया को अपने साथ लाना पड़ता है। माया अब असाही से कहती है यहाँ पर भूत भी हो सकते हैं, तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या। जिस पर असाही कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ कि मैं भूतों से डरूंगा, मैं एक और क्लास का एडवेंचर जो हूँ। तभी माया अचानक से उसको एक मॉन्स्टर की हड्डी दिखाकर डराती है। असाही काफी ज्यादा डर जाता है। तो असाही उससे कहता है ऐसा मत करो, इसके अंदर कर्स भी हो सकता है, इसे नीचे रख दो। तो माया भी मान जाती है और अब असाही से पूछने लगती है आखिरकार ये डंजन क्या होता है। तो असाही कहते हैं डंजन एक ऐसी जगह होती है जो कि गेम्स खेलने वाले लोगों के लिए जन्नत होती है। ये काफी एडवेंचरस जगह होती है जहाँ पर मॉन्स्टर्स होते हैं, ट्रैप्स होते हैं। हर डंजन के अंत में तुम्हें उसका मास्टर भी मिलता है, उसे मारकर तुम्हें काफी अच्छी लूट भी मिल सकती है। यही तो होता है इसे कई फैंटेसी की अच्छी बात, हम लोग को डंजन एक्सप्लोर करने को मिलता है। असाही माया से कहता है तुम बिल्कुल भी यहाँ पर खोना मत, हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे कि हम लोग अंत में जल्दी पहुंचते हैं। तभी हम लोग देखते हैं असाही का हाथ एक ट्रैप पर आ जाता है, जिसकी वजह से एक तीर काफी तेजी से असाही की तरफ आने लगती है। ये चीज माया भी देख लेती है और वह जल्दी से हाथ मारकर उस तीर को तोड़कर असाही को बचा लेती है। असाही इसकी वजह से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते ही उसका हाथ एक और ट्रैप पर आ जाता है, जिसकी वजह से माया जिस जमीन पर खड़ी होती है वो जमीन वहां से गायब हो जाती है और माया नीचे गिर जाती है। तो असाही उसे कहता है क्या तुम ठीक तो हो ना। तो पता लगता है कि माया तो काफी सारे कांटों पर गिर गई होती है, लेकिन वो कैसे तैसे करके बच जाती है। वो अब एक छलांग लगाकर सही सलामत बाहर आ जाती है। तो असाही उसे कहता है तुमने अभी जो किया वो कोई भी नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग आगे एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लगते हैं। तभी अचानक से माया को कुछ फील होता है और वो असाही से कहती है हमारी तरफ कुछ आ रहा है। तो पता लगता है कि सामने से तो कुछ स्केलेटन आ रहे होते हैं जो कि अनडेड हैं। तो माया उन्हें देखकर जल्दी से उनके ऊपर अपने मैजिक से हमला करने वाली होती है। तभी असाही माया को रोकता है और उसे कहता है अगर तुम अपना पावरफुल अटैक यहाँ पर करोगी तो ये पूरा डंजन ही नीचे गिर जाएगा और हम दोनों यहीं पर धंस के नीचे मर जाएंगे, हम लोग को कुछ और ही ट्राई करना होगा। ऐसा बोलकर असाही एक पत्थर को उठा लेता है और अपने पत्थर फेंकने वाली स्किल जो कि उसकी लेवल 1 की होती है उसका यूज करके वो स्केलेटन के ऊपर पत्थर फेंकता है। वहीं पर स्केलेटन को क्रिकेट की बैटिंग आती है, वो भी लेवल 6 की। जो पत्थर असाही ने उसकी तरफ फेंका था वो अपनी तलवार का यूज करके उस पत्थर को असाही की तरफ ही वापस फेंक देता है। वो पत्थर अब असाही के बिल्कुल साइड में से निकल जाता है। तभी माया उस पत्थर को कैच करती है और तोड़ देती है। और जैसे उसने पत्थर को तोड़ा था वो अब जाकर सारे स्केलेटन को तोड़ती है। वो अब मुक्का और लात मार के सभी स्केलेटन को खत्म कर देती है। ये देखकर असाही कहता है माया बिना मैजिक के भी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने फिर से मुझे प्रोटेक्ट कर लिया। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग इस डंजन के सबसे मेन रूम में आ जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता है। असाही कहते हैं शायद से यहाँ का कोई भी मास्टर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी बॉस बैटल नहीं होने वाली है। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ तो काइजर बेयर के बच्चे आ जाते हैं। असाही उन बच्चों को पहचान जाता है और कहते हैं ये तो उसी काइजर बेयर के बच्चे हैं जिन्हें किलमारिया ने मार दिया था, ये तो काफी क्यूट हैं। अब एक दिक्कत की बात है, अगर हम लोग इस जगह को खोल देंगे तो बाकी एडवेंचरर्स आकर इन बच्चों को मार देंगे। एक काम करते हैं हम लोग इन्हें छोड़कर यहीं पर चले जाते हैं। ये डंजन पहले से टूटा फूटा हुआ है, अगर हम लोग इसके साथ और छिड़कानी करेंगे तो ये कभी भी गिर सकता है। हम लोग गिल्ड में जाकर मना कर देंगे कि इस जगह को खुलवाए नहीं, ताकि ये बच्चे सेफ रहें। असाही की ये बात सुनकर माया काफी ज्यादा खुश होती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग
डंजन से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर माया असाई को गले लगाने लगती है और उसके साथ अजीब हरकतें करने लगती है। तो असाई को भी गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहते हैं, मैं तुमसे कितनी बार कहा है मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद करो। तो माया भी दूर हो जाती है और उसे कहती है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे दूर चली जाऊँ? जिस पर असाई कहता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे बस भूख लग रही है, इसलिए मैं जल्दी से घर जाकर खाना खाना चाहता हूँ। ये सुनकर माया कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं घर जाकर तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। ऐसा बोलकर माया वहाँ से चली जाती है। माया के जाने के बाद हम लोग देखते हैं काफी सारे मॉन्स्टर बाहर आकर असाई को पूरी तरीके से घेर लेते हैं। असाई उन्हें देखकर काफी ज्यादा डर के मारे चिल्लाने लगता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं असाई उन मॉन्स्टर से भागता हुआ वापस से टाउन में आ जाता है। तभी वहाँ पर उसे एक खूबसूरत लड़की दिखती है जो कि असाई से कहती है, क्या तुम मुझे यहाँ का रास्ता बता सकते हो? तब असाई भी उसे देखकर पिघल जाता है और उसे रास्ता बताने के लिए आगे बढ़ता ही है। लेकिन तभी अचानक से उसे उस लड़की में से अजीब फीलिंग आती है और वो जल्दी से एस्केप का यूज करके थोड़ा दूर आ जाता है। वो उसे कहते हैं, आखिरकार तुम कौन हो? तुम कोई नॉर्मल विलेजर नहीं लग रही हो, क्या तुम मुझसे लड़ने आई हो? असाई अब अपनी तलवार निकाल कर रेडी हो जाता है और कहने लगता है, माया यहाँ पर नहीं है और मेरे पास इतना एमपी भी नहीं है कि मैं एस्केप का यूज करके यहाँ से भाग जाऊँ, मुझे इसे लड़ना ही होगा। तभी वो लड़की हंसती है और उसे कहती है, असाई जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे ज्यादा बेहतर हो। तो अब असाई उसे पहचान जाता है और उसे कहता है, तुम्हारी आवाज और बोलने का स्टाइल तो किलमारिया जैसा है, तुम वही हो क्या? जिस पर वो कहती है, हाँ मैं किलमारिया ही हूँ, मैंने बस अपने मैजिक का यूज किया है अपने होंठ को छुपाने के लिए और इस तरीके से कपड़े पहनने के लिए, ताकि बाकी लोगों को लगे कि मैं एक नॉर्मल इंसान ही हूँ। तब असाई उसे कहता है, लेकिन तुम विलेजर के कपड़े पहनकर यहाँ पर क्यों आई हो? जिस पर वो कहती है, तुमसे और माया से मिलने के बाद मेरा ह्यूमंस के अंदर इंटरेस्ट और बढ़ गया है, इसलिए मैं और ज्यादा देखना चाहती हूँ कि ह्यूमंस अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं, तो क्या तुम मुझे इस टाउन में घुमाओगे? जिस पर असाई भी मान जाता है और कहता है ठीक है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं असाई अब किलमारिया को टाउन दिखाने लगता है। किलमारिया भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है इतने कमजोर लोगों को देखकर। वो अब असाई से कहती है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इस बिल्डिंग को तोड़कर पूरी जगह खाली कर दूं। तो असाई उसे कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग एक ब्रिज के पास आ जाते हैं, जहाँ पर किलमारिया काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि वो पहली बार एक ब्रिज के ऊपर से जाएगी। वो उस ब्रिज को पार करने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जिसे असाई भी देखकर खुश हो जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं शाम हो जाती है और अब वो एक क्लॉक टावर पर खड़े होकर वहां से व्यू ले रहे होते हैं। किलमारिया अब असाई से पूछती है, क्या तुम माया को याद कर रहे हो? क्या तुम्हारी उसके साथ लड़ाई हुई है? जिस पर असाई कहते हैं, लड़ाई तो होती रहती है, आखिरकार हम लोग इंसान जो हैं। ये सुनकर किलमारिया उसे कहती है, क्या तुम एक डीमन बनना चाहोगे? डीमन बनना काफी अच्छा है, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगे और तुम्हारे पास काफी पावर होगी, बस तुम्हें माया को छोड़कर मेरे साथ आना है। तो असाई उसे कहते हैं, नहीं, मैं अपनी बड़ी बहन माया को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, वो भले परफेक्ट नहीं है लेकिन वो मेरी फैमिली है। ये सुनकर किलमारिया हंसती है और कहती है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं असाई गिल्ड में आकर तानिया को बताते हैं कि हम लोग को उस डंजन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एडवेंचर वहां पर गए तो वो डंजन किसी भी समय गिर सकता है और सभी लोग घायल हो सकते हैं। तो तानिया भी मान जाती है और कहती है ठीक है, लेकिन वो थोड़ी सी जेलस लग रही होती है क्योंकि किलमारिया असाई के चिपक के खड़ी होती है। तानिया अब काफी गुस्से में असाई को उसका रिवॉर्ड दे देती है और अब किलमारिया से काफी चिढ़ती हुई वहां से चली जाती है। जिसके बाद असाई किलमारिया से कहता है, आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो? सभी लोग हमारे बारे में गलत समझेंगे। जिस पर किलमारिया कहती है, क्या ही फर्क पड़ता है, हम लोग अब कहीं पर चलकर खाना खाते हैं। तो असाई भी मान जाता है क्योंकि उसे भी काफी भूख लग रही होती है और वो लोग रेस्टोरेंट में आकर खाना खाने लगते हैं। वहीं पर किलमारिया भी काफी एंजॉय कर रही होती है इंसानों का खाना खाकर। उसे देखकर असाई कहते हैं, अगर लोगों को पता चला कि किलमारिया डीमन किंग आर्मी की एक टॉप ऑफिसर है और वो उसे मारने यहाँ पर आए तो मैं और माया किसकी साइड लेंगे? जिसके बाद हम लोग देखते हैं किलमारिया का पेट भर जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है। वहीं पर असाई कहते हैं, आज मुझे काफी अच्छा रिवॉर्ड मिल गया है, इसलिए मैं आज का बिल चुका सकता हूँ, लेकिन सिर्फ अपना। जिसके बाद हम लोग देखते हैं किलमारिया को शॉप ओनर रोक लेता है और कहता है, मेरे पैसे दो। तो किलमारिया उसे कहती है, पैसा क्या होता है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तब असाई जाकर किलमारिया को रोक लेता है और कहता है, क्या तुम पागल हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि पैसा क्या होता है? असाई अब उस शॉप ओनर से कहता है, चिंता मत करो, इसके पैसे मैं दे दूंगा। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं असाई को बिल पे करने में उसके सारे पैसे खत्म हो गए हैं। वह गुस्से से किलमारिया को कहता है, तुम्हें इंसानों के रूल समझने होंगे अगर तुम्हें इंसानों के बीच में रहना है तो। जिस पर किलमारिया भी मान जाती है और कहती है, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। तभी हम लोग देखते हैं सेगफ्रीड वहाँ पर आ जाता है, जो कि असाई से कहता है, क्या तुम इस लड़की के साथ डेट पर आए हो? जिस पर असाई कहते हैं, नहीं नहीं, ये तो बस मेरी एक दोस्त है, वो भी नॉर्मल वाली। तब सेगफ्रीड किलमारिया को अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसे हाथ मिलाता है। जैसे सेगफ्रीड उसे हाथ मिलाता है उसे एक काफी अजीब ऑरा सेंस होने लगता है। वो अब काफी डर जाता है और कहता है, मुझे अचानक से ठंड लगने लगी है और चक्कर आने लगे हैं, मैं घर जा रहा हूँ, लगता है मेरी तबीयत खराब है। वहीं पर असाई को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार सेगफ्रीड को हुआ क्या। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं असाई अब किलमारिया को अपने घर पर ले आता है। अंदर जाने से पहले किलमारिया असाई से कहती है, क्यों ना हम लोग आज माया के साथ एक प्रैंक करें? जिस पर असाई भी मान जाता है और कहते हैं, ठीक है, मजा आएगा ये करने में। जिसके बाद हम लोग देखते हैं किलमारिया अंदर जाती है और माया से कहती है, हम लोग अपनी डेट से वापस आ गए। तभी माया किलमारिया को अपनी झाड़ू मारती है और
और कहती है एक्टिंग करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम किलमारिया हो। किलमारिया अब माया से कहने लगती है मुझे पता था कि तुम मुझे पहचान लोगी, आखिरकार तुम मेरी राइवल जो हो। लेकिन इस तरीके से अपने गेस्ट को झाड़ू से कौन मारता है। तब असाई उन्हें रोकता है और कहता है लड़ना बंद करो, जिस पर माया भी मान जाती है और असाई से कहती है ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए काफी सारा खाना बनाया है, आओ आकर खा लो। वहीं असाई मन में कहता है कि वो तो किलमारिया के साथ बाहर खाना खाकर आ चुका है और उसका पेट पूरी तरीके से भरा हुआ है और वो नहीं खाएगा तो माया को बुरा लगेगा। इतने में किलमारिया अपने मैजिक का यूज करती है और असाई के पेट को खाली कर देती है। इस बात के लिए असाई मन ही मन में किलमारिया का शुक्र करता है। किलमारिया अब कहती है चलो आकर खाना खाते हैं। तभी माया उसे मारती है और कहती है तुम्हारे लिए खाना किसने बनाया है, तुम यहाँ पर हो ही क्यों, यहाँ से चली जाओ। किलमारिया अब बच्चे की तरह रोने लगती है और कहती है मुझे और इंसानों का खाना खाना है, बिना खाना खाए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये देखकर असाई माया से कहता है किलमारिया को खाना खाने दो। तब असाई की बात को माया कैसे टाल सकती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग टेबल पर बैठ जाते हैं जहाँ पर असाई खाना खाता है और उसे खाना काफी टेस्टी लगता है। वो इस बात के लिए माया की तारीफ करता है। वहीं पर किलमारिया भी बड़बड़ करते उस खाने को खाती है और उसे वो खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। वह माया की भी तारीफ करने लगती है और कहती है ये तो काफी टेस्टी खाना है। वहीं पर ये सब देखकर असाई भी खुश हो जाता है और यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। तो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।